मैं सुमित आप लोगों को अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे। हम लोग भारत का संविधान जो पिछले 7 वीडियो थे उसमें हम लोग समसामयिक घटना चक्र का अतिरिक्तांक प्रीलिम्स स्पेशल से पढ़े थे और आज भी हम प्रीलिम्स स्पेशल से ही पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, ये यूएसए या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है। फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। पहला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न संविधान से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएसए या अमेरिका के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारिता संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़े थे। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को सुप्रीम कोर्ट अधिकारिता संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करते हैं। वे किसी भी विधि को परिवर्तित करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों से असंगत है। अगला प्रश्न, आर्टिकल 13(3)(a) के अंतर्गत लॉ की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड है? इसमें है कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। हाँ, इसमें एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, ये सभी लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) के अनुसार विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा आती है। अगला प्रश्न, एक पंथनिरपेक्ष राज्य डी सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। सही आंसर इसका धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ एवं निष्पक्ष व्यवहार करता है। पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये संशोधन 1976 में हुआ था और भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल में एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वें संविधान को संशोधन को छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पंथनिरपेक्षता राज्य या का अभिप्राय है कि राज्य किसी भी धर्म को मतलब सभी धर्मों को समान ही मानेगा, समान व्यवहार करेगा, किसी धर्म पर विशेष बल नहीं देगा। पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता हमारे भारतीय संविधान में पहले अनुच्छेद 25 से आर्टिकल 25 to 28 में इसका प्रोविज़न किया गया है। ये एक फंडामेंटल राइट्स है। इसका वायलेशन होने पर कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। यदि उप अनुच्छेद की गणना ना की जाए तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद ही हैं। उप अनुच्छेदों की गणना करने पर अनुच्छेदों की संख्या 470 के आसपास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13(3) में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है? लॉ की डेफिनेशन में क्या नहीं है? संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में दिया गया। केशवानंद भारती के बाद में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अनुच्छेद 13(3) में वर्णित विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है?
सही आंसर है तत्व और सार का सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) में निम्नलिखित सिद्धांत सम्मिलित है: पृथक्करण का सिद्धांत, अभित्यजन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। जबकि तत्व या सार का सिद्धांत विधानमंडल या विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अन्य विधानमंडल के क्षेत्र में लागू किए जाने से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान के अधीन ग्रहण सिद्धांत निम्न में से किसमें लागू होता है? आंसर है सभी विधियों को, चाहे वह संविधान की पूर्व की हो या पश्चात की हो। दुलारे लोध बनाम 3rd एडिशनल जज कानपुर AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 1260 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू है, भले ही वे नागरिकों से संबंधित क्यों न हो। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ की डेफिनेशन है? सही आंसर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आर्टिकल 368 के अधीन संविधान का संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ है। जबकि केशवानंद भारती के प्रकरण में अपना उक्त निर्णय उच्चतम न्यायालय ने उलट दिया। धन्यवाद।